पहली सुर्खी जुड़ी है फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से। उन्हें एक और मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुबैर के खिलाफ एक मामला दिल्ली में चल रहा है, एक मामला यूपी के सीतापुर में चल रहा है जहां वो फिलहाल जेल में भी हैं। तीसरा मामला जिसके संबंध में आज न्यायिक हिरासत का आदेश हुआ यूपी के ही लखीमपुर खीरी का है। यहां सुदर्शन न्यूज से जुड़े आशीष कटियार ने सितंबर 2021 में जुबैर के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। जुबैर ने अपने एक ट्वीट में तब बताया था कि सुदर्शन न्यूज ने मदीना की अल मस्जिद अन नवाबी को गाजा की एक तस्वीर के साथ मिलाकर दिखाया और बमबारी का ग्राफिक बनाया। जुबैर ने इस ट्वीट में यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को टैग करके सवाल पूछा था कि क्या ये रिपोर्टिंग है या फिर हिंसा भड़काने की कोशिश। इसे लेकर सुदर्शन न्यूज के आशीष कटियार ने थाने में तहरीर दी थी कि जुबैर के इस ट्वीट से दो समुदायों के बीच शत्रुता पनप सकती है, लेकिन पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। कटियार इसके बाद अदालत से आदेश लेकर आए, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। दर्शक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 8 जुलाई के रोज सीतापुर वाले मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। आदेश आने के कुछ ही घंटों बाद लखीमपुर खीरी पुलिस अपने यहां दर्ज मामले के लिए जुबैर के खिलाफ वारंट ले आई। आज इस मामले में सुनवाई हुई और जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जुबैर के मामले की सुनवाई 12 जुलाई को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। खबर यह भी है कि जुबैर ने पटियाला हाउस न्यायालय के सेशंस कोर्ट में भी बेल याचिका लगाई है। इससे पहले मैजिस्ट्रेट न्यायालय से जुबैर की बेल याचिका खारिज हो चुकी है। दूसरी सुर्खी वैसे तो जनसंख्या दिवस से जुड़ी है, लेकिन बात सिर्फ जनसंख्या की ही नहीं है। कैसे? सुनिए आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम में क्या कहा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। योगी के इस बयान पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया राजद नेता तेजस्वी यादव की भी थी। उन्होंने सवाल किया कि चीन की आबादी तो भारत से भी ज्यादा है, फिर वो अर्थव्यवस्था, विकास और जीडीपी में भारत से आगे है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? अगर बढ़ती जनसंख्या वाकई ये खतरा है तो चीन इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है? अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, हमने आपको बता दी। तीसरी सुर्खी राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी है। एआईएडीएमके में दो फाड़ आज और बड़ी हो गई। ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया गया और ई पलानीस्वामी ने पार्टी के अंतरिम महासचिव का पद ग्रहण कर लिया। यह फैसला हुआ पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में। पनीरसेल्वम इस बैठक को रोकने के लिए अदालत तक गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उत्तर पुथल की बात चली है तो आपको गोवा की कहानी बताते चलें। महाराष्ट्र के बाद अब यहां भी विधायकों के इधर उधर होने की आहट है। कम से कम 10 जुलाई की रात को इल्जाम तो यही लगाए गए। गोवा के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मडगांव विधायक दिगंबर कामत तथा माइकल लोबो भाजपा और कोल लॉबी के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। आज कामत और लोबो दोनों ने कह दिया कि कांग्रेस में ही है वो और जो आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बहुत दुखी हैं। 10 जुलाई की शाम को जब गोवा से लगातार खबरें आने लगी तब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5 विधायक पहुंचे थे। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि गोवा कांग्रेस में भी कुछ पक रहा है। आने वाले दिन गोवा में बड़े दिलचस्प होने वाले हैं।